बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने इजराइल पर 500 से जायद मिसाइल लॉन्च कर दिए। ये इतने बड़े लेवल पर जाकर हमला किया है, इतने बड़े लेवल पर जाकर हमला किया है कि तिल अवीव की दरो दीवार हिला दी। आप मनाजिर देख सकते हैं। ईरान ने बगैर बताए हमला किया। अमेरिका की इंटेलिजेंस सारी एजेंसियां नाकाम हो गई कि ईरान हमला करने के लिए जा रहा है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर, आधे घंटे पहले अमेरिका ने बताया कि हमने डिटेक्ट किया है इजराइल को कि यहाँ पर हमला होने के लिए जा रहा है, और ये हमला कर दिया गया। इजराइल के दरो दीवार हिल गए हैं, पूरे का पूरा मुल्क लर्ज उठा है। ये समझ लें कि अब न्यूक्लियर जंग या दुनिया की सबसे बड़ी जंग चंद कदम के फासले पर है। लेकिन इस हमले का टोटली 100% क्रेडिट सिर्फ एक शख्स को जाता है, आयतुल्लाह अली खामनाई। जब कल नेतन्याहू ने तकरीर की थी, उस तकरीर ने ट्रिगर कर दिया है, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई को पता चल गया है कि अब इन्होंने मुझे मारना है और अंदर से मार देंगे। तो लिहाजा आज उसने ऑर्डर जारी कर दिया है कि मिसाइल मार दिए जाए, जंग होती है हो जाए, न्यूक्लियर लगता है लग जाए। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्होंने जो गुस्सा जब्त करके वो बैठे हुए थे, अब उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है कि इमीडिएटली हमला कर दिया जाए। इसके अलावा कोई सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है। ईरान ने 500 के करीब मिसाइल इजराइल पर दाग दिए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, और ये इतना तबाहकुन है कि अभी तक ये सूरत हाल नहीं पता कि इस हमले में इराक से कितने मिसाइल फायर हुए हैं, ईरान से कितने आए हैं, कितने इंटरसेप्ट है। लेकिन ये नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मिसाइल ऐसे हैं जो इजराइल नहीं रोक पाया। इस सारे मामले पर अब वो सबसे बड़ा मामला ये है कि पूरे का पूरा मुल्क, सेंट्रल इसराइल खास तौर पर खौफ में है। लोगों की आज रात कयामत खेज रात गुजरी है, और इस वक्त जारी है, कंटिन्यूस हमला हो रहा है। कितने लोग इनके मारे गए हैं, कितनी तबाही हुई है, कितना कुछ रुका है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है, आयतुल्लाह अली खामनाई ने पर्सनली रूस को और चाइना को इन्फॉर्म किया हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब बेशक दुनिया में सबसे बड़ी जंग छिड़ जाती है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब ये जंग करने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये जंग छिड़ चुकी है, लेकिन अब सारी सूरत हाल ये है कि अगले मरहले पर होने क्या वाला है। देखिए, इस सारे मामले में अमेरिका ने इमीडिएटली ऐलान किया है कि हम हर तरह से इजराइल पर हमला रोकने के लिए अपनी फोर्सेस, इकदाम, तमाम चीजें बैक करने वाले हैं। ये इतना खतरनाक हमला था कि तिल अवीव और इजराइल का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं बचा। कोई कोना, ये लिटरली कहा जाता है, एक कोना ऐसा नहीं बचा कि जहां पर सायरन नहीं बज रहे। और लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि इस तरह के खतरनाक सायरन है। लोग सड़कों पर लेट गए हैं, फौज सड़कों पर लेटी हुई है। ये इनको अंदाजा नहीं था कि ये जंग इतनी खतरनाक होने वाली है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त सबसे बढ़कर आप ये समझ लीजिए कि इजराइल की तारीख में खौफ की फिजा ये है कि लोग इस वक्त पूरी तरह शेल्टर्स में चले गए हैं, सारे के सारे। तकरीबन इस वक्त जो इतलात आ रही है, इनिशियल इतलात है, ये डेवलपिंग स्टोरी है, 40 लाख से जायद लोग, 40 लाख से जायद लोग इस वक्त शेल्टर्स में चले गए हैं। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर हुआ है, और पूरे का पूरा इजराइल इस वक्त हिलकर रह गया है, और तारीख में कभी इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। अब ये करने क्या वाले हैं? ये असल में इन हमलों के जवाब के अंदर आगे हमला करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इन्होंने असेसमेंट देखनी है, फिर उसके बाद ये हमला करेंगे। तिल अवीव की गलियां, सड़कें, सब कुछ इस वक्त तबाही का शिकार हो चुकी है। और ये सूरत हाल आप देखेंगे कि तमाम की तमाम जगहों पर मिलिट्री ने कहा है कोई शख्स अंदर खाते वीडियो बनाकर ना जारी करे, कोई शख्स ये ना बताए कि हमला क्या हुआ, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, उसका लेवल क्या था, किस पैमाने पर जाकर हमला हुआ है, ये कोई ना बताए। और खास तौर पर कहा गया कि मीडिया जहां पर लोग मरे हैं, मौत हुई है, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने 500 मिसाइल मारे हैं और आपने सारे के सारे रोक लिए हैं। सारे मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि आपने ये मिसाइलों की कवरेज किसी सूरत नहीं होने देनी कि मिसाइल मारे गए हैं तो कितने लोग मरे हैं। जो ऑफिशियल नैरेटिव होगा वही काम करना है। अब अगला सिनेरियो ये है कि इन हमलों का जो आना है, ये सबसे पहले
पता नहीं था कि हमले कहां से हुए हैं, ईरान ने ऐलान नहीं किया। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है और ये ईरान को समझनी चाहिए और आयतुल्लाह अली खामनाई ने बिल्कुल ठीक ये काम किया। अब जानते हैं क्या हुआ है? अमेरिका को पहले ही पता चल गया था, उन्होंने करीबन घंटे 2 पहले बता दी है पूरे मीडिया पर कि ईरान हमला करने वाला है, ईरान हमला करने वाला है। अब असल में सूरत हाल ये है कि ईरान हमला करने वाला है। अमेरिका को खबर कैसे मिली? जाहिर सी बात है, जो इजराइल और अमेरिका के एजेंट बैठे हुए हैं ईरान के अंदर, उन्होंने ये काम करना है। उन्होंने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया है कि ये हमला होने जा रहा है, आप तैयार हैं। तो उन्होंने उस हमले के नतीजे में इजराइल को मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्म कर दिया और आप देख लें कि सूरत हाल आपके सामने है। जो मामला अब होने के लिए जा रहा है, अब इसके बाद जो नुकसान का अजाला होगा, अगले 12 से 48 घंटे के अंदर अंदर इजराइल इन हमलों का जवाब देने के लिए जा रहा है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, इसराइल ने असल में ट्रैप करना था ईरान को। वो कह रहे थे कि हम ट्रैप करेंगे इनको, वो ट्रैप करने में वो कहते थे हम कामयाब हुए हैं, लेकिन ये ट्रैप नहीं था। देखिए, अगर ये हमला ना करते तो क्या गारंटी है कि इस्माइल हानिया और नसरुल्लाह के बाद आयतुल्लाह अली खामनाई को नहीं मार रहा। ये असल में हमला जो हुआ है उस पर उनको पता था कि हमला उनको मारने के लिए है। किसी भी वक्त कल नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में जो कह दिया तो उसमें एक बात क्लियर होगी, आज ये हमला ना होता तो पता ये चल गया था कि भाई उसके बाद ये सारी तबाही होने वाली है। सो उसके बाद आयतुल्लाह अली खामनाई को इन्होंने टारगेट करना था, उसको मारना था और उसके बाद सूरत हाल बड़ी तबाहकुन होने वाली थी। इस सारे मामले के ऊपर ईरान की फोर्सेस हाई अलर्ट है, इजराइल की हाई अलर्ट है, अमेरिका हाई अलर्ट है। और अब इजराइल ये कहेगा, देखिए इन्होंने आज कमाल काम कर दिया ईरान ने, और ये आपको क्रेडिट सिर्फ एक शख्स को देना पड़ेगा, आयतुल्लाह अली खामनाई। दैट्स इट। तीसरा कोई बंदा नहीं है ईरान के अंदर। उनका प्रेसिडेंट नहीं चाहता था, उनका एयर चीफ नहीं चाहता था, उनका आर्मी चीफ नहीं चाहता था, कतन कोई शख्स हमला करने के लिए तैयार नहीं था। ना वो चाहते थे कि हमला हो, किसी सूरत नहीं वो चाहते थे। और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो मुकम्मल तौर पर ऐलाने जंग है। इसराइल अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने के लिए आ रहा है, और उसके बाद जब ये होगा तो फिर डिमोना भी नहीं बचेगा, फिर उससे बड़ा हमला होगा। क्या मामला होगा, ये सूरत हाल देखने वाली होगी। और अब टेस्ट का इम्तिहान होगा S-400 का, रूस का, चाइना का और बाकी तमाम ताकतों का। सो जंग का बिगल बच चुका है, बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, बल्कि छिड़ चुकी है। आगाज हो गया, बटन दब गया है। इसके बाद जो होने वाला है वो शायद हम लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और आने वाले वक्त के अंदर जो हालात होंगे वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जंग नहीं है, ये न्यूक्लियर जंग का बटन अब दबा है। और इसका सारे का सारा क्रेडिट आज जाता है ईरान की सिंगल वाहिद एक लीडरशिप को, आयतुल्लाह अली खामनाई। और उसके बाद आप देखेंगे कि अब उनको मारने के लिए किसी भी वक्त इजराइल कुछ करने वाला है। जंग छिड़ चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।